नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित का एक्सरसाइज 1.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये दूसरा है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि हमको उल्टा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें यहाँ क्या करना होगा, परिमेय मानना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, उल्टा लेके चलना पड़ता है। परिमेय संख्या है, तब क्या करना होगा, तब 7/5 इजकल टू P/Q, P/Q। यहाँ आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्या कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट जीरो, यानी कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं लेना है, यानी कि कभी नहीं होने देना है। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो वह फ्रैक्शन ही मेरा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना है, Q कभी भी जीरो ना हो। अब यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ देख लीजिए 7/5 इजकल टू P/Q, इस तरह से है। तो अब यहाँ पर ये 7 जो है √5 में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी कि गुना के फॉर्म में। यदि 7 को इस तरफ हम कर दें तो ये हो जाएगा √5 इजकल टू P/7Q। ये जो है इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और डिवाइड के फॉर्म में तो Q है तो Q के साथ 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है इससे पहले हम बारंबार लगभग जो है 2 क्वेश्चन और ये तीन क्वेश्चन समथिंग बता दिए हैं। सब में लगभग जो है ये 5 जो है टैली किया है, और √5 को हमने बताया है कि ये अपरिमेय संख्या है। फिर भी बाकी क्वेश्चन से हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ इस क्वेश्चन से मतलब है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, 5 ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का रीजन नहीं दे रहे हैं, ये दूसरा रीजन दे रहा है। अभाज्य संख्या का रीजन ये होगा कि इसका फैक्टर जो है 5 का फैक्टर 1 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं है। और दूसरा बात ये भी है कि ये 5 क्या है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका पूरा वर्ग 5 आता है। ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब ये 5 ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे संख्या का ये वर्ग हो जाए। इसलिए आप क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर आप √5 को क्या कहेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये देख रहे हैं कि √5 जो है √5 के मल्टीप्लाई में ही 7 है, यानी कि अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से गुना करे या भाग करे, वो या ऐड भी करे या सब्ट्रैक्ट करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगा और दूसरे को भी अपरिमेय ही बना देगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये भी कहेंगे कि 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या ही होगा। इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इजी था, आसान था, शानदार था, बस समझने वालों के लिए। यदि आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत इजी है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार ये एक्सरसाइज ही ऐसा इम्पोर्टेंट है कि किसी बार भी बोर्ड एग्ज़ाम ने इस सवाल सबको नहीं छोड़ा है। यानी कि हर साल इस सवाल को बोर्ड एग्ज़ाम एक न एक
सवाल जो है पूछता ही है, निश्चित तौर पे पूछता है, इसलिए आप इसको केयर से समझ लेंगे। थैंक यू।